नमस्कार दोस्तों, कल आप लोग सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का एग्जाम देने जा रहे हैं। बिना समय व्यर्थ किए हुए मैं आपको वो एरिया बताने जा रहा हूं जहां 50% मार्क्स कट जाते हैं। जी बिलीव मी, 50% मार्क्स आपके इन चीज़ों में कट जाते हैं इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपका आंसर जो है वहाँ फिगर टू फिगर मैच हो रहा होगा। सबसे पहला एरिया है ओवर राइटिंग। जैसे 60,000 लिखा हुआ, आपको 80,000 बनाना होता है, तो आप क्या करते हैं, इसी को एज इट कर देते हैं कि भैया ले 80,000 बन गया। दिस इज रॉन्ग। मैं आपको बता दूं, अगर आपने ऐसा किया तो माना जाता है कि वो फिगर आपने लिखी ही नहीं है, वो एंट्री आपने डाली ही नहीं है। तो आप सोच लो कि उसके मार्क्स कितने कटेंगे। सही तरीका क्या है कि सपोज 60,000 आपने लिखा और उसे आप ठीक करना चाहते हैं 80, आप इसे ऐसे कट करिए और दाएं बाएं ऊपर नीचे जहां आपको 80,000 लिखना है वहां लिखे, बट ओवर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। जैसे 75 अब 95,000 करना है, बच्चे ऐसे कर देते हैं। ये बहुत गलत चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ बार बार। इस चीज़ को कंसीडर किया जाता है कि आपने एंट्री की ही नहीं। अब सोच लो नंबर क्या हो गए। सेकंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम शॉर्ट फॉर्म्स। ये जो आप लायबिलिटी का LIAB लिखते हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के लिए प्रोविजन के लिए PROV डॉट लिख दिया, डाउटफुल डेट के लिए DD लिख दिया, बिटवीन के लिए ऐसे लिख दिया, गवर्नमेंट के लिए ऐसे लिख दिया, कमीशन को COMMM डॉट लिख दिया। अब सपोज आप कंसाइनमेंट अकाउंट में लिख रहे हो कमीशन COMM डॉट अकाउंट, आपने कहा भाई मेरा तो पूरा क्वेश्चन ठीक है, 10 में से 10 देगा। एग्जाम में लिटरली बता रहा हूँ 5 या 6 नंबर मिलेंगे, क्योंकि जहां आपने शॉर्ट फॉर्म्स यूज करी, आप मानिए कि एग्जामिनर उसे ये मान के चलता है कि आपने वो चीज लिखी ही नहीं है। तो आप इस चीज को बहुत सीरियस नोट पे लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने इतिहास में ऐसे बच्चे देखे जिनके 90 मार्क्स आने चाहिए थे, बट दे आर एबल टू स्कोर ओनली 50-55 मार्क्स, क्योंकि जब उनकी आंसर शीट निकलती है तो ये ओवर राइटिंग, शॉर्ट फॉर्म्स। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंसाइज प्रेजेंटेशन। कंसाइज प्रेजेंटेशन क्या होती है? अब सपोज आपने बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना है डेटर्स माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इस तरीके से, बट जल्दीबाजी में आपने क्या किया, लिख दिया डेटर्स 90,000, 1 लाख माइनस 10,000। अब आपको लगता है कि ठीक है, अरे भैया टीचर इसको मानता है जीरो, दिस इज द राइट वे। अब ये जीरो मान लिया जाएगा एकदम कि आपने कुछ किया ही नहीं है। इसका ये नहीं कि हाफ मार्क्स कटेंगे। तो इस तरीके से होता क्या है, लगभग 50% के आसपास जो आपके नंबर है एग्जाम के अंदर कट जाते हैं। ये बातें मैं आपको अपने पास्ट 11 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो इतने सारे बच्चों की मैंने शीट्स देखी हैं, समझी हैं आज तक। इसको समझिए और प्लीज कल इन बातों का एकदम स्ट्रिक्टली ध्यान रखिएगा। देखिए 100 नंबर का पेपर पूरा करने की जिद मत पालिए। 80 नंबर का पेपर भी आप एकदम टू द पॉइंट और विद गुड प्रेजेंटेशन और बिना किसी शॉर्ट फॉर्म के, बिना किसी ओवर राइटिंग के कराए, 80 में से 80 आपको एग्जाम के अंदर मिलते हैं, पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं। ऊपर हो जाए 100 नंबर का अच्छी बात है, लेकिन ये मत करना कि जल्दीबाजी के चक्कर में जो किया है वो सारा का सारा मिट्टी पलीत करके आ जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, इसके लिए आप ICAI के सजेस्टेड आंसर्स पास्ट एग्जाम या मॉक टेस्ट पेपर के ICAI की वेबसाइट पे जाइए, बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल के अंदर आपको उनके पास्ट एग्जामिनेशन पेपर उनके सजेस्टेड दिखेंगे। एक बार उनको जरूर देख लीजिए ताकि आपको समझ में आए प्रेजेंटेशन करने का तरीका क्या होता है। ये बहुत मैटर करता है। फॉर्मेट्स प्रॉपरली यूज करिएगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। जल्दीबाजी में बिना स्केल के उसे खींचने की कोशिश मत करिएगा। प्रॉपर फॉर्मेटिंग होनी जरूरी है। अमाउंट का कॉलम पर्टिकुलर्स, ये नहीं है पर्टिकुलर्स को PRT लिख दिया, PRT लिख दिया, कोई सही चक्कर मिल गया उठा के पूरा अकाउंट ही जीरो कर देगा कि ले बेटा आजा। अमाउंट को AMT लिख दिया। ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं एग्जाम के अंदर, ये सब नहीं करना। वर्किंग नोट जितने हो सके सारी कंप्यूटेशंस के दिखाइए। इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ ICAI का जो लेटेस्ट MTP सजेस्टेड है पास्ट एग्जाम के, उनको एक आधा पेपर को भी देख लेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने वर्किंग नोट्स क्या बनाने होते हैं, कितने। बस मेरे हिसाब से जितनी कंप्यूटेशंस हैं सबके आप जितने वर्किंग नोट्स बना सकते हैं बनाइए। तो देखिए तैयारी सबकी हो चुकी है, सबको पता है सिलेबस अब वैसे ही अकाउंट्स के अंदर बहुत कम है, और कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ नया उठकर वहां पे एग्जाम में आने वाला है, वही चीजें आने वाली है। बस यही चीजें हैं जो आपको एकदम स्ट्रिक्टली ध्यान रखनी है। आप ध्यान रखेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की जो है कोई भी दिक्कत एग्जाम में नहीं होगी। पेपर थोड़ा लेंदी हो सकता है, उसके लिए एकदम बड़ा टाइम बाउंड मैनर में चीजें करिएगा। 1 मार्क इज इक्वल्स टू 1.5 मिनट्स, मतलब 10 नंबर का क्वेश्चन है, 15 मिनट से ज्यादा नहीं देने। बैलेंस शीट एक बार में मैच होती है तो ठीक है, सेकंड टाइम हल्का सा देखो, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाओ। बिल्कुल भी आपको समय जो है उस पर व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देयर इज अ स्टेप मार्किंग। आप इस तरीके से करेंगे पेपर बहुत अच्छा होगा। एकदम शिद्दत के साथ लगे रहिए और बिना घबराए अपना पेपर देने जाइए। और इस वीडियो को अपने जितने दोस्त हैं उनके साथ CA फाउंडेशन में जरूर शेयर करिए, ताकि ये गलतियां आपके दोस्त ना करके आए और ये मैसेज सब तक जो है वो पहुंच सके। जय श्री श्याम।